हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 4 बड़ी खबरें, 4 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यूजी और पीजी छात्रों के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट यहाँ पर रहने वाली है। और दूसरी है, फिर से थम सकते हैं बसों के पहिए। और इसके अलावा 2 और अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहली अपडेट। तो दोस्तों ये रही, 5 जवानों, यूक्रेन से लौटी एमबीबीएस छात्रा, बैंक कर्मी समेत सूबे में कोरोना के 24 नए मरीज। कांगड़ा में 11, ऊना सोलन में 3-3 और शिमला बिलासपुर सिरमौर मंडी किन्नौर चंबा हमीरपुर में एक एक केस। सूबे में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को प्रदेश में बीएसएफ सेना के 4 जवानों जवान, पुलिसकर्मी, यूक्रेन से लौटी एमबीबीएस की छात्रा, बैंक कर्मचारी और 3 बच्चों समेत 24 नए मरीज जो हैं मिले हैं। 17 लोग जो हैं दोस्तों स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और कांगड़ा में 11, ऊना सोलन में 3-3, शिमला बिलासपुर सिरमौर मंडी किन्नौर चंबा हमीरपुर में एक एक मामला जो है सामने आया है। तो अभी प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 918 पहुंच गया है, जबकि 380 जो हैं सक्रिय केस है, यानी कि एक्टिव केस हैं। ठीक है, तो ये थी कोरोना की अपडेट। चलिए, और ऑफिशियल अपडेट भी मैं आपको 9 बजे वाली कल की बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो किराया ना बढ़ाया तो परसों से कई जिलों से मैं जो है फिर थम जाएंगे निजी बसों के पहिए। तो कुछ ऑपरेटर्स तो मान गए हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, शिमला के ऑपरेटर्स 100% सवारियों के साथ बसें चलाने के लिए तैयार। बट कई जगह जो है अभी तक नहीं माने हैं। तो हिमाचल के कई जिलों में 1 जुलाई से निजी बसों के पहिए जो है फिर से थम सकते हैं। निजी ऑपरेटर जो हैं किराया बढ़ाने के लिए 30 जून तक ही इंतजार करेंगे। हालांकि शिमला जिले के सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर 100% सवारियों के साथ बसें चलाने को तैयार हो गए हैं। जिले की 3 प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में प्रदेश यूनियन की किराया बढ़ाने की मांग का समर्थन भी किया गया। तो रविवार को कांगड़ा जिले में 93 में से 45 रूटों पर निजी बसें दौड़ाई गई। कुल्लू में सोमवार को 45 की बजाय 60 रूटों, जबकि मंडी में 30 लॉन्ग और 60 लोकल रूटों पर निजी बसें जो हैं चलाई जाएंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट दोस्तों अपडेट यहाँ पर रहने वाली है। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों के क्वारंटीन पर जो है निगरानी रखेंगे हेल्थ वर्कर। तो अभी तक श्रमिकों के क्वारंटीन का पूरा जिम्मा था बागबानों, आड़तियों और ठेकेदारों पर। तो अभी जो है हिमाचल के लाखों बागबानों, आड़तियों और ठेकेदारों को सोमवार सरकार के फैसले से राहत मिली है। सेब सीजन में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों को क्वारंटीन किया जाएगा और इन पर जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता नज़र रखेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रही, घर के पास ही यूजी और पीजी की परीक्षाएं दे सकेंगे विद्यार्थी। तो ये दोस्तों पूरी न्यूज़ देखना आप, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कोरोना काल में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए खास तैयारी कर रहा है एचपीयू। तो अभी पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पूरा पता चलेगा कि क्या इन्होंने यहाँ पे कहा है। स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर अभी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी से दिशा निर्देशों का इंतजार है, यानी कि उनके गाइडलाइंस का इंतजार है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी उनके दिशा निर्देशों का इंतजार है, गाइडेंस का वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रदेश विश्वविद्यालय यूजी की परीक्षाएं 15 जुलाई से करवाने को लेकर तैयारी कर रहा है। कोरोना काल में परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने, कर्मचारियों और हजारों परीक्षार्थियों की सुरक्षा को विश्वविद्यालय जो है पुख्ता इंतजाम कर रहा है। विश्वविद्यालय परीक्षार्थियों के लिए घर के नजदीक परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की सुविधा भी दे रहा है। यदि परीक्षा करवाने का केंद्र ने फैसला लिया और सरकार से आदेश आए तो परीक्षार्थी राज्य के किसी भी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे। तो अभी फैसला नहीं आया है। ठीक है, पहले ही बहुत बार आपको बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अभी उनका फैसला आएगा उसके बाद। तो यहाँ पर देख भी सकते हो, अगर सरकार से आदेश आए तो परीक्षार्थी जो है राज्य के किसी भी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे। छात्र को सिर्फ अपने कॉलेज को इसकी सूचना देनी होगी और संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय को सूचित करेगा।
और एचपीयू डिमांड के मुताबिक परीक्षा केंद्र को प्रश्न पत्र भेजेगा और अन्य इंतजाम भी कॉलेज से आने वाले सिटिंग प्लान और क्षमता और विद्यार्थियों की संख्या के मुताबिक किए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने कहा कि संक्रमण के खतरे के चलते यदि परीक्षाएं होती हैं तो छात्र अपने घर के नज़दीकी यूजी पीजी परीक्षा केंद्र में भी परीक्षा दे सकता है। छात्र को कॉलेज प्राचार्यों को आवेदन कर सूचित करना होगा, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, बट इसके लिए भी आपको वेट करना है, ठीक है। तो जैसा कि उन्होंने बोला है कि यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी वेट कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस का और यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस आएंगी उनका वेट अभी कर रहे हैं सभी। तो अभी देखते हैं कब तक उनकी गाइडलाइंस जो हैं आती हैं और छात्रों को परेशानियों से मिलेगी निजात। विश्वविद्यालय के छात्रों को चॉइस का परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा मिलने से प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र किसी भी परीक्षा केंद्र में जो है अपीयर हो सकेंगे। उसे परीक्षा देने को जाने के लिए सफ़र नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा को बाहर रुकने, खाने-पीने की व्यवस्था में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अपने नज़दीक के जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षाएँ करवाने को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देशों का है इंतज़ार। तो यही इसमें दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आप जो है भी अगर आप यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हो तो अपने घर के पास अगर कोई आपका एग्ज़ाम सेंटर है तो वहाँ पर भी आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके लिए आपको कॉलेज मैप बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यही थी दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।